ये आप देखिए, ये आपके बच्चों से जुड़ी हुई खबर है दर्शकों, इसलिए आपको देखनी चाहिए। धर्म परिवर्तन की कोचिंग क्लास का सच क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाया जा रहा था, सोचिए आप। और आपके बच्चे अगर उनका कोचिंग जाकर व्यवहार बदल रहा है, बदलाव आप देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि आज जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है दर्शकों। बच्चों को आप बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, यह आपकी कोशिश होती है, लेकिन क्या बड़े शहरों में उन्हें पढ़ाई ठीक तरह से मिल पाएगी? बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए हर माँ बाप मेहनत करता है, सपने देखता है, और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छी जगह हो, यही उसकी कोशिश रहती है। स्कूल में उसके अच्छे नंबर आ जाएं, यही सोचता है हर माता पिता, और वो उसे कोचिंग भी कराता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप भी अपने बच्चों को कई बार पास की कोचिंग में तो भेजते ही हैं, लेकिन मशहूर कोचिंग सेंटर्स पर आपकी नजर रहती है कि यहां हमारा बच्चा पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटर का नाम देखकर अपने बच्चों को वहां भेजते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिर्फ नाम देखकर कोचिंग सेंटर का चुनाव कर लेना आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जिहादी मानसिकता वाले अब कोचिंग सेंटर खोलकर बैठ गए। इन सेंटर्स में आपके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके मन में मजहबी जहर घोला जा रहा है दर्शकों। इतना ही नहीं, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं दर्शकों, यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। लेकिन यह घटना कहां से सामने आई, पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शकूरपुर की इस बिल्डिंग में जय माता दी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन इस कोचिंग सेंटर को चलाने वाले टीचर हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि पहले कोचिंग सेंटर की असली पहचान छिपाई गई, और जब बच्चों ने यहाँ एडमिशन ले लिया तो रिजवान नाम के टीचर ने बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। आरोपी बार बार बच्चों पर कुरान पढ़ने का दबाव बनाता था, हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था। काफी मशक्कत करने के बाद ये मामला दर्ज हुआ है। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई कोई भी व्यक्ति दूसरे के बच्चे को उसके धर्म की बुराइयां बोले और अपना धर्म अपनाने के लिए कहे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी रिजवान अपने पूरे परिवार के साथ लापता हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल अभी घर पर ताला लगा हुआ है, कोई भी परिवार के सदस्य जो है वो घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस भी इनको संपर्क करने में जुटी हुई है। तो देखा दर्शकों, हमारे सहयोगी साहिल भी वहां तक पहुंचे, रिपोर्ट उन्होंने जुटाई, और हमारे सामने भी आज दो केस आ गए। क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई का सवाल था, इसलिए हमने पूरी जानकारी जुटाई है कि चल क्या रहा था। पहला केस 1 दिखाता हूं। राजधानी दिल्ली में धर्मांतरण गैंग एक्टिव हो गया है दर्शकों। कोचिंग सेंटर अब कट्टरवाद का सेंटर बन गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मासूम बच्चों का यहां ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कोचिंग का नाम क्या था? जय माता दी कोचिंग। और कोचिंग के टीचर क्या करते थे? अपना धर्म छिपा लेते थे। बच्चों के माता पिता से असली पहचान छिपाई जा रही थी। हिंदू बच्चों पर नमाज पढ़ने का दबाव डाला जा रहा था, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काया जा रहा था। लेकिन आपको केस 2 अब ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बड़ा जरूरी है। बच्चों के व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है तो सावधान हो जाइए। अनर्गल दबाव से बच्चे तनाव में रहने लगे हैं। बच्चों ने अगर अपने घर पर, क्या हुआ था यह मैं आपको बता रहा हूं। एक बच्चा था, वो अपने घर पर नमाज के बारे में पिता से पूछता है, और आरोपी टीचर की पूरी करतूत बताता है। तभी इस घटना का खुलासा हुआ। पिता ने आरोपी टीचर को ऐसा करने से रोका। आरोपी रिजवान परिवार वालों को धमकाने लगा, फोन पर परिवार वालों के साथ गाली गलौज की, और पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। लेकिन जब यह केस सामने आया दर्शकों, हमने भी बात की, बच्चा क्या कह रहा है, पीड़ित बच्चा, और उसके माता पिता क्या कह रहे हैं, आपको पहले वो सुनवाते हैं। टीचर रिजवान सर थे, कहते थे कुरान पढ़ने को, और कहते थे तुम्हारे भगवान में शक्ति नहीं है, हमारे अल्लाह में है।
और मैं जब कुरान नहीं खरीदता था तो मुझे मारते थे और डांटते थे। रिजवान का ही मैंने मैन नाम दिया है, बाकी एक अबरार था और एक अजय, तो ये सब थे, मगर मैन जो था मैंने नाम दिया है वो रिजवान का ही दिया है। हाँ, जो मैन था जो बताता था ऐसा। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, अभी फरार हैं वो, देखो कब तक पकड़े जाते हैं। तो देखा आपने, बच्चा खुद इस बात को कह रहा है, लेकिन क्या वाकई धर्मांतरण का खेल नया नया है? नहीं, इसके लिए हमें इतिहास में चलना होगा, क्योंकि कई सारे मामले हम पहले भी देख चुके हैं। इतिहास इस मसले को लेकर क्या कहता है, आइए जरा आपको बता देता। नवंबर 2021 में वडोदरा में लड़कियों का धर्मांतरण हुआ था दर्शक। पैसे देकर 200 लड़कियों को इस्लाम कबूल कराया गया। इतना ही नहीं, जून 2023 में गाजियाबाद से मौलाना को गिरफ्तार किया गया था और ऑनलाइन गेम के जरिए यह धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था। महाराष्ट्र के मुंब्रा में 400 हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ दर्शकों। पैसे के लालच में गरीब हिंदू से मुसलमान बने। पूरे मामले का खुलासा हुआ जून 2023 में। सितंबर 2023 में गाजियाबाद में एक धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। रैकेट से जुड़ी 7 महिलाएं और 8 पुरुष गिरफ्तार किए गए। फरवरी 2024 में शिवपुरी में एक बड़ा धर्मांतरण हुआ दर्शक और कानून का उल्लंघन करते हुए 40 परिवारों को बौद्ध बनाया गया। फरवरी 2024 में ही राजस्थान में धर्म परिवर्तन का एक और बड़ा मामला सामने आया। भरतपुर में यूपी से आए 400 लोगों का धर्मांतरण हो रहा था। बिहार में भी ईसाइयों की ग्रोथ रेट आंकड़ों में मिलती है 143% से ज्यादा। दावा क्या किया गया, यह भी आपको बताता हूं कि धर्मांतरण की वजह से ऐसी बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है वर्तमान में, क्या कानून कहता है, किस तरह के कानून इस समय बनाए गए हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले वर्तमान, दिल्ली के जय माता दी कोचिंग के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है दर्शकों। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आरोपी टीचर रिजवान की तलाश भी की जा रही है और देश के राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। भारतीय न्याय संहिता, जिसमें धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है। जबरन लालच देकर कराया गया धर्म परिवर्तन एक अपराध है। प्रेशर नहीं डाल सकते, दबाव नहीं डाल सकते, और पहचान छिपाकर धर्मांतरण करना भी संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। न्याय संहिता में धारा 298 और 302 के तहत अब इस पर कार्रवाई होगी। ये नया कानून है, इसलिए मैंने आपको बताया दर्शकों, अवैध धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया गया है। 1 से 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान वर्तमान में मिलता है। झारखंड में मर्जी से धर्म बदलने के लिए भी कानून बनाया गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, धर्म बदलने से पहले जिला अधिकारी की अनुमति बहुत जरूरी कर दी है। उड़ीसा एक पहला राज्य है जहां 1967 में कानून बनाया गया। बड़ी बात यही है कि अब इसके लिए, यानी आपके लिए कानून बन गया है। इसके लिए अलग अलग सजा और बड़े जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन भविष्य क्या कहता है इस मामले में, क्योंकि आपके बच्चों की बात है, आइए बताता हूं आपको। तो हम आ गए भविष्य में। क्या कहता है आपके बच्चों के भविष्य के बारे में? आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, अपने बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। कोचिंग में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे के बदलते व्यवहार पर भी आप नजर रखें, उसे नजरअंदाज ना करें। बच्चों से खुलकर बात करें, कोई तकलीफ है तो उसके बारे में पूछें, और सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव रहता है उस पर भी नजर रखें, क्या वो करता है। ऑनलाइन धर्मांतरण गिरोह भी हैं, इससे भी आपको सावधान रहना होगा। धर्मांतरण के लालच देने वालों से भी आपको सावधान रहना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर आपको नजरें जरूर बनानी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी तीसरी रिपोर्ट का वक्त हो गया है, जिसमें हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन हमने दूसरी रिपोर्ट आपको बताई थी आपके बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में।